आज के कथा सत्र के सभी परमात्मीय श्रोताओं का सादर वंदन एवं अभिनंदन। आज मानस की जिस अनमोल पंक्ति का आश्रय लेकर भगवान की कथा सुधा सहिता में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, वो अनमोल पंक्ति है, काल स्वभाव करम बरियाई। काल स्वभाव करम बरियाई, भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई। काल स्वभाव, काल के स्वभाव, कर्म की प्रबलता एवं माया के वश होने के कारण क्या होता है, अच्छे लोग भी भलाई करने में चूक जाते हैं। भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई। दूसरा अर्थ महापुरुष बहुत सुंदर अर्थ करते हैं, कहते हैं काल स्वभाव, काल स्वभाव एवं माया के कारण। काल स्वभाव कर्म बरियाई, कर्म की प्रबलता, प्रकृतिवश मायावश होने के कारण क्या होता है कि अच्छे लोग भी भलाई करने में चूक जाते हैं, भलाई नहीं कर पाते। काल बहुत बलवान होता है, बहुत जबरदस्त बलवान होता है। काल कर्म गुण स्वभाव सबके शीस तपत। पूज्यपाद कलिपावन अवतार कवि कुल कानून के श्री श्रीमद गोस्वामी जी कहते हैं, ये काल कर्म गुण और स्वभाव सबको अपने तापों से तपाता है, सब उससे प्रभावित होते हैं। जिसमें समय अत्यंत प्रबल है, समय एव करोति बलावलम, वह एक ही है जो मनुष्य को कमजोर एवं बलवान बना देता है। समय मनुष्य को कमजोर भी बना देता है, और समय यदि आपके अनुकूल है तो आप बलवान हो जाते हैं, जोरावर हो जाते हैं। और समय आपके प्रतिकूल हो जाता है तो आप कमजोर हो जाते हैं। कालो जयति भूतानि, कालः संहरते प्रजा, कालः स्वप्ने च जागृति, कालो ही दुरतिक्रमः, कालो जयति भूतानि। काल सब भूत प्राणियों को जीत लेता है, अपने वश में कर लेता है। और काल प्रजा का संहार करता है, प्रजा का भी संहार कर जाता है। काल स्वप्न में भी जगा रहता है। हम लोग सो जाते हैं लेकिन काल जगा रहता है। स्वप्न में भी मृत्यु हो जाती है, सोई हुई अवस्था में भी मृत्यु हो जाती है। तो काल स्वप्न में भी जगा रहता है। काल का उल्लंघन करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, उल्लंघन नहीं किया जा सकता। एवं इसी तरह स्वभाव भी अमिट होता है। कहा जाता है कि स्वभाव और हस्ताक्षर, नेचर और सिग्नेचर बदलते नहीं हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। नेचर और सिग्नेचर एक समान ही रह जाता है। स्वभावो यादृशी यस्य न जहाति कदाचन। हम अपने स्वभाव की हत्या नहीं कर सकते, स्वभाव को समाप्त नहीं कर सकते। इस तरह है, गोस्वामी जी कहते हैं, कोटिज जतन कीजय तऊ, चाहे आप लाख यत्न कर लीजिए, प्रकृति ही पैरन बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े। जल नल की सहायता से ऊपर चढ़ जाता है, अनेक मंजिल ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन फिर नीचे गिरकर कीचड़ में मिल जाता है। तो जल का स्वभाव है कीचड़ में मिल जाना। इसी तरह जिसका स्वभाव अच्छा है, जिसका स्वभाव सज्जन का स्वभाव है,
उसका उत्थान होता है, और जिसका स्वभाव दुर्जन का स्वभाव है उसका पतन हो जाता है। ठीक इसी तरह हम उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, निकृष्ट काल में अच्छे शुभ कर्म भी फल नहीं दे पाते, उसका अच्छा फल सिद्ध नहीं होता। उदाहरण राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को कलयुग ने प्रभावित कर दिया। स्वर्ण मुकुट धारण करने के बाद जंगल में शिकार करने के क्रम में एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल देते। ऋषि के गले में मरा हुआ सांप आते ही ऋषि बालक उनको श्राप दे देते हैं, और उस श्राप से वे प्रभावित हो जाते हैं। माया के वश में होने के कारण सती जी भगवान की परीक्षा लेने चली जाती हैं, झूठ बोल जाती हैं। तेरी सती ही जही झूठ कहावा। भगवान शंकर भगवान की माया को प्रणाम कर रहे हैं। बहुरी राम माया ही सिर नावा, तेरी सती ही जही झूठ कहावा। काल बिलोकत ही सरुख। काल ईश्वर का रुख देखकर अपना चमत्कार दिखाता है। काल ईश्वर का अनुगमन करता है, और भगवान सूर्य काल का अनुगमन करते हैं। रवि ही राहु राजा ही प्रजा, और शेष प्रजा है, राजा है, ये सब काल के अधीन है। काल किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए जो सज्जन हैं वे विचार पूर्वक व्यवहार करते हैं। इससे बचने का उपाय, कैसे हम बच सकते हैं काल धर्म से? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, काल धर्म नहीं व्यापी तो ही। गोस्वामी जी से कि काल का धर्म आपको प्रभावित नहीं करेगा, आप पर नहीं व्यापेगा। सुमिरे सु भजे सु निरंतर मोही। आप निरंतर मेरा स्मरण एवं भजन करते रहिए, काल का धर्म आपको प्रभावित नहीं करेगा। जय जय नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक कहीं व्यापही माया। जैसे कोई नट अपना अपना चमत्कार, अपना क्रियाकलाप दिखाते हुए ऐसी ऐसी क्रिया करता है कि लोग भयभीत हो जाते हैं। किसी को छुरा मार देता है, फिर उसको ऐसे करता है, उसका वो क्या कहते हैं, फिर वो अंग जो है सो ऑपरेशन के बाद जैसे ठीक होता है वैसे ठीक हो जाता है। तो इस तरह की घटना जो है नट करता है, और लोग उससे प्रभावित होते रहते। लेकिन जो नट का सेवक है, जो उसके साथ हमेशा रहता है, वह इससे प्रभावित नहीं होगा। तो स्वामी जी कहते हैं, हरि माया कृत दोष गुण। ये दोष गुण जितने हैं भगवान के माया के रचित हैं। बिनु हरि भजन न जाय, भजिए राम तज काम मद। अस विचारी मन माय सियावर, रामचंद्र की जय। फिर कहते हैं, मन तह जहाँ रघुवर वही देही। क्यों नहीं व्याप्त संत पुरुषों में? तो कहते हैं कि उनका मन भगवान में लगा रहता है, और मन भगवान में है तो तन के सुख दुख का असर जो है, मन तह जहाँ रघुवर बई देही, फिर तन सुख दुख का एहसास नहीं कर पाता। एक संत थे, तो एक बार उनके शरीर में घाव हो गया, घाव का ऑपरेशन करना था। उन्होंने कहा कि जब मैं ध्यान में बैठ जाऊंगा तो ऑपरेशन कर देना। जब वो ध्यान में बैठ गए तो उस समय उनके अंग को चीर फाड़ किया गया, फिर सी दिया गया, लेकिन उस पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा ऑपरेशन का। इतने तल्लीन होकर भगवान के ध्यान में निमग्न थे। तो मन भगवान में लगा हुआ है, तो तन पर सुख दुख का जो एहसास हो रहा है, सर्दी गर्मी का जो एहसास हो रहा है, यह पता नहीं चलता, से वह मुक्त हो जाता है। इसी तरह जो परिस्थितियां आती हैं तो ज्ञानी उसको ज्ञान से, और मूर्ख रो कर बिताता है। कभी दुख आ जाता है तो मूर्ख रोने लगता है, लेकिन ज्ञानी उसको ज्ञान से और भक्त भगवान की कृपा से पार कर जाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान
की जय।